हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। आज हम कुछ और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और सीखेंगे किस तरह से जो हम HCF निकालते हैं उसे एक इक्वेशन के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करना है। ठीक है, जैसे कि इस क्वेश्चन में हमको find HCF of 65 and 117 and express it in the form of 65m plus 117n। ठीक है, तो बच्चों पहले हमें इसमें HCF कैलकुलेट करना है इसका बाय यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम, जो कि आपने पिछली क्लास में सीखा होगा। उसके बाद जो भी HCF आएगा उसे हमें इस फॉर्म में लेकर आना है। ठीक है, ओके, इसको स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, ओके, बाय अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा on 65 and 117. Okay, so here clearly 117 is greater than 65. Clear? Therefore step 1 में क्या करते हैं बच्चों, हम यूक्लिड डिवीजन लेमा, जिसमें हम a को BQ प्लस R के फॉर्म में लिखते हैं, वेयर R इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 बट लेस देन B। यहाँ पे B आपका ये 65 होगा और एक्स्ट्रा। ठीक है, नाउ स्टेप 117 इज इक्वल टू 65 इंटू, देखिए बच्चों 65 वन जा 65 एंड 65 टू जा 130। क्लियर? और यहाँ पे हमारे पास है 117, तो हम केवल एक ही बार जा पाएंगे और इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 117 में से 7 में से 5 जाएगा, वी गेट 2 एंड 11 में से 6, तो हमें 152 मिल जाएगा। ठीक है, नाउ हियर वी फाइंड दैट 52 इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करेंगे, 52 एज अ डिवाइजर और 65 एज अ डिवाइडेंट। अब इसके लिए सेकेंड स्टेप अप्लाई करेंगे। स्टेप 2 for 65 and 52, again applying यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्लियर? तो अब हमारे पास क्या आ रहा है बच्चों, यहाँ पे हमारे पास 65 बड़ा हो जाएगा 52 से, तो अब ये a हो जाएगा 65, तो ये आपके पास आ गया 65 इज इक्वल टू 52 इंटू 1, और अब आपके पास बचेगा 5 2 इज 3 एंड दिस इज 1। तो अभी भी हम ये देख रहे हैं कि 13 इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब अभी भी रिमाइंडर हमारे पास 13 आ रहा है। तो अब हम फिर से 13 और 52 पे यूक्लिड डिवीजन को अप्लाई करेंगे। तो अगेन बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा for
52 एंड 13। तो यहाँ हमें पता है कि 52 को रिप्रेजेंट करना है, देयरफॉर 52 इज इक्वल टू 13 इंटू 4 प्लस 0। इस सिचुएशन में बच्चों हमारे पास रिमाइंडर r इक्वल टू 0 आ रहा है, देयरफॉर द लास्ट remainder which is 13 is HCF of this 65 and 117. Therefore R is 0 for last divisor, for divisor 13. Hence HCF of 117 and 65 is 13। तो ये तो बच्चों हमारा HCF आ गया है। क्लियर? हमें करना क्या है कि ये जो HCF आ गया हमारे पास, उसके बिहाफ पे हमें अब 65 और 117 को 65m प्लस 117n के फॉर्म में लिखना है। क्लियर बच्चों? तो ये तो HCF हो गया। अब हम इसके आगे के प्रोसीजर को सॉल्व करते हैं। ओके, तो देखिए, नाउ फॉर एक्सप्रेसिंग द HCF of given number in the form of this linear form। तो देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। देखिए, जो लास्ट नंबर जो कि आपका HCF आया है, इस HCF को हम क्या लिख सकते हैं? तो हम इसे लिख सकते हैं, यहीं से देखिए, this 13 can be written in the form of this। तो इसे एक काम करिए, इसे इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं। क्लियर? नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर? तो अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट से हमारे पास क्या आ रहा है। वी कैन राइट दैट 13 can be written as 65 minus 52 into 1। 65 minus 52 into 1। Clear? Now, in this, by putting the value of 52, now this 13 can be written as 65 माइनस, यहां से बच्चों 117 और 65 इंटू 1, ये वैल्यू 52 की हो जाएगी। तो ये आ गया आपके पास 117 माइनस 65 इंटू 1, 65 इंटू 1, और ये बाहर से आ गया हमारे पास ये वाला 1। क्लियर? और ये मैं आपको बता दे रहा हूं कि एक्चुअली ये क्या है। तो हमारे पास 117 इक्वल टू है 65 इंटू 1 प्लस 52। क्लियर? तो इस 52 की जो वैल्यू है उसको यहाँ पे ये पुट किया गया है। ठीक है, 52 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 117 माइनस 65 इंटू 1। क्लियर? अब देखिए, इसको अंदर मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 13 65 माइनस 117 इंटू 1 माइनस 65 इंटू 1, नहीं, माइनस माइनस प्लस 65 इंटू 1। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, वी कैन राइट दिस 13 is equal to 65 plus 65 is
65 इंटू 2 एंड हम इस माइनस के साइन को क्या कर रहे हैं, प्लस कर देंगे और 117 को मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब देखिए, लेट हमें लेकर आना है 65m, तो 65 के साथ हमारे पास 2 है, सो वी कैन यूज इन प्लेस ऑफ 2m एंड n के लिए हम -1 पुट कर देते हैं। Therefore we can write this 13 is equal to 65m plus 117n. So this is answer or required solution. Required solution. Okay, copy this solution. Then we are taking another numerical related to the same topic. बच्चों, बहुत इजी वे में मैं आपको बताऊंगा और आप इसको करिए और बहुत ही कांस्टेंट फॉर्म में और कॉन्सनट्रेटेड होके आपको सीखना है, क्योंकि ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट पॉइंट है कि आप लोग फिजिकली एक्टिवली क्लासेस में नहीं सीख पा रहे हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं इसी टाइप का। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ HCF ऑफ 210 एंड 55 is expressible in the form 210 into 5 plus 55y, then find y. ओके, इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि HCF ऑफ 210 एंड 55 इज ये है और इस फॉर्म का है, तो हमें इस y की वैल्यू को डिटरमाइन करना है और फाइंड करनी है कि ये y कितना होगा। ठीक है, तो अगेन पहले हम इसका HCF निकालेंगे, जो भी रिमाइंडर बचेगा उसके लिए हम इसको पुट करेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा सॉल्यूशन। तो हम लिखेंगे बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। On 210 and 55 where 210 is greater than 55, therefore स्टेप 1 हमारे पास है 210 is can be written as 55। बच्चों इसको करके देख लेते हैं, 210 55, ओके, 5 3 जा 15 विच मीन्स 152 150 एंड 5 और है तो 165। ठीक है, और तो हम 3 बार ही यहाँ पे जा पाएंगे, तो ये आ गया हमारे पास 165, रेस्ट हमारे पास बच जाएगा 5 एंड 1 इज 4। ठीक है, तो ये हमारा रिमाइंडर हो गया। सो दिस वी कैन रिटर्न एज
3 प्लस 45। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो रिमाइंडर है ये नॉट इक्वल टू 0 है। क्लियर? देन नाउ again using Euclid division lemma for 55 and 45 such that 55 is greater than 45। तो ये हमारे पास आ जाएगा 55 इज इक्वल टू 45 इंटू 1 प्लस ये हमारे पास 10 लेफ्ट हो जाएगा। वी गेट द रिमाइंडर 10 इज नॉट इक्वल टू 0, that is r is 10 which is not इक्वल टू 0। ठीक है, ये सिचुएशन है। तो अगेन अप्लाई करेंगे, अगेन बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्लियर? तो ये हमारे पास आ जाएगा 45 एंड 10 इंटू 4 प्लस 5। हेयर वी गेट r इज इक्वल टू 5 जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो अगेन अप्लाई कर देंगे, अगेन बाय द सेम। तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस 0, डेट इज नाउ r इज इक्वल टू 0। ठीक है, देयरफॉर ये जो लास्ट डिवाइजर है 5, हैंस r is equal to 0 for divisor 5। ठीक है, therefore HCF of 210 and 55 is 5। ओके, ये एक सिचुएशन हमने कैलकुलेट कर ली है। और हमें गिवन है बच्चों, वी हैव गिवन दैट HCF of 210 and 55 is can be written as in this form 210 into 5 plus 55y। क्लियर? HCF of 210 and 55 is 210 into 5 plus 55y। हमें ये सिचुएशन गिवन करी हुई थी और हमने डिराइव किया कि HCF of 210 and 55 is 5। Therefore ये हम फर्स्ट कर लेते हैं, फ्रॉम फर्स्ट 5 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डेट इज 0 5 एंड 10 1000 दिस एंड प्लस 55y। इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 माइनस 1050 इज इक्वल टू 55y। तो 55y इज इक्वल टू वी गेट माइनस 1045। देयरफॉर y इज इक्वल टू माइनस 1045 अपॉन 55। इसको सॉल्व कर लेते हैं, व्हाट वी गेट
1045 को 55 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेगा 1 टाइम इज़ 55 बिकॉज 2 टाइम 110 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया है कैरी 1 इज़ 19, ये हो जाएगा हमारे पास 9 is this and here is 5. Now 9 time is 5, carry 4, 45 and 4 is 49. Clear? This will cancel by 19 time, hence therefore y is equal to minus 19 is your answer. Okay, so these kind of questions are very easy, just you have to understood the fact how to apply the Euclid division algorithm or the given on the given situation. Okay, thank you students. Be ready for the board exam, and this time the board exam is very good फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है बच्चों, आपको बस ये करना है कि आपको अच्छा पढ़ना है, आपको प्रैक्टिस करनी है खुद से। और बच्चों ये इस बार जो आपके लिए ऐसा हो रहा है या आपको इस बार जो कोविड-19 में सीखने को मिल रहा है, ये एक बहुत अच्छा फैक्ट है, क्योंकि इसमें आप सेल्फ स्टडी करेंगे। और जो बच्चा सेल्फ स्टडी करेगा बेटा, गुड लक फॉर ऑल ऑफ यू, यू विल गॉट अप टू 90% marks in your mathematics or in your 10th class board result 2021. बच्चों, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम रिलेटेड टॉपिक्स जो हम करते जा रहे हैं उनमें होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और दूसरा बेस्ट ये होगा कि आप मुझे ईमेल करेंगे, बिकॉज़ ईमेल में हमेशा देखता हूं, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है lakshman.pandey009@gmail.com। अगर आप ईमेल करेंगे तो मैं उसको जल्दी से पिकअप करूँगा और आपको आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इन द नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। थैंक यू।